गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो डिफाइन करने वाले हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको समझ में आने के लिए भी, क्योंकि आपको अगर यहाँ सब कुछ समझ में आता है ना स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो स्टूडेंट्स हमें 12th में या आगे हम जाते हैं ना, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी होती है। इसीलिए तो 11th में इसका बेसिक दिया गया है ताकि आप इसको समझ सके, अच्छे से कर सके। है तो थोड़ा बहुत 10th क्लास के अंदर भी, 10th क्लास में ग्राफ के बारे में आता है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ वगैरह बनाओ और सोल्व करो ना, लीनियर इक्वेशंस आती हैं वो। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ट्रिक मैंने आपको सब बता रखी हैं, तो प्लीज़ 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 उन ट्रिक को नहीं भूलना है। बार बार कहता हूँ आपको मैं, अगर आप अभी से ट्रिक बोलने लग जाएंगे, ये तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज बहुत सारी है इसके अंदर, अगर हम एंड तक ऐसे पहुँचते जाएंगे तो आप शुरू का सब साफ हो जाएगा आपके माइंड से। नहीं तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देके और प्लीज़ डेली पढ़ के फिर आपने अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। डेली पढ़ेंगे तो रूटीन में याद भी रहती हैं वो चीज़ें, ठीक है। और वीडियोस को कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाले आप, दैट हैज y इंटरसेप्ट इज 3, कि उसका y का इंटरसेप्ट तो 3 है, मतलब c की वैल्यू 3 है, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, और इन दो पॉइंटों से ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है। आगे नहीं वही बात, देखना कैसे करना है। रिक्वायर्ड जो लाइन है, मतलब जो लाइन मैंने निकालनी है, वो लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है, इस गिवन लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन जो निकालनी है मैंने, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और मैंने आपको एक हिंट शुरू में लिखवाए थे कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर होता है ना। तो मैं इस गिवन लाइन से स्लोप निकाल लेता हूं स्टूडेंट्स, इस गिवन लाइन से इन दो पॉइंट स्लोप निकाल लेता हूं, ठीक है। पहला काम करते हैं, देखो गिवन पॉइंट्स ऑफ ए गिवन लाइन आर, क्या क्या है पॉइंट, फर्स्ट है 3 - 2, सेकेंड है 1 4। हाँ तो इसका स्लोप बोलो कितना आएगा। स्लोप m इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस के 2, 4 + 2 डिवाइड में 1 - 3, 6/-2 देन -3। ये हमारे पास स्लोप आ गया, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई -3। पहला केस हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट केस लेके चले, क्या है देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन required line is parallel to given line, कि जो लाइन निकालनी है वो लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, यही हुआ ना। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू कितना हुआ -3, क्योंकि इसका में गिवन -3 हो गया, स्लोप मिल गया। और क्या रहेगा स्टूडेंट्स, y इंटरसेप्ट गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना है 3, तो यहां पे क्या लिखोगे, एंड गिवन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू आ गई और ये स्लोप आ गया, बना इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जो आपको चाहिए उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ तो y इक्वल्स टू -3x प्लस में 3, इस 3x को यहां लेके आ जाओ, देन 3x प्लस y इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। चलिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं करवाना पड़े, इसलिए पैरेलल की जगह हो जाए समझ रहे, मतलब 90 डिग्री पे हो जाए। अगर पैरेलल ना हो और राइट एंगल हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए, तो फिर क्या करूंगा मैं,
बात तो ये है ना। फिर क्या आएगा, तो देखो फिर क्या आएगा, वही स्लोप निकलेगा, हो गया -3। फिर ये आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज राइट एंगल टू दिस। क्लियर है अभी? तो स्लोप, इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ दिस, इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगी, यहां से इसके बराबर -1 हो गया, ठीक है ना। तो फिर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका स्लोप ये हो गया। अरे बताया था कि अगर दो लाइनें 90 डिग्री पे हो तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1, ये स्लोप सेम, इसका -3 है ही, इक्वल टू -1, -3 वहां गया डिवाइड प्लस, तो 1/3 आंसर आएगा। तो फिर इसका आएगा 1/3। नहीं अरे ये तो इंटरसेप्ट था, हाँ तो यही हो जाएगा। चलो देख लेना आप, मैं इसको यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हो जाएगा स्लोप मतलब m इक्वल टू 1/3। स्लोप आ गया 1/3, c आ गया 3, तो फिर यहाँ पे आप रखोगे ना तो ये आएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, 3 एलसीएम ले लो, तो ये हो गया x माइनस के 3y प्लस के 9 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम लिया तो यहाँ तो हो गया 3x, यहाँ हो गया 9, ठीक है, यहाँ पे x रहेगा, x प्लस 9 और y को इधर ले आया 3y, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन आप करवाएंगे नहीं, आप इसी में देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक नया टाइप का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, इस पॉइंट से पास करती है वो लाइन और स्लोप है -4, मतलब स्लोप मतलब m गिवन है और पासिंग पॉइंट गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगर पासिंग पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन क्या होती है वो आप बात हम लिख के आ गए। तो ये इसका एक अलग इक्वेशन आ गया हमारे पास बन करके, ठीक है। तो देखना स्टूडेंट्स क्या बनेगी इक्वेशन, वी नो दैट if x1 y1 be passing point of a line and m be the slope, then equation is, देखो ये होती है इक्वेशन कब, अगर हमें पता है कि x1 y1 तो कोई पासिंग पॉइंट है लाइन की और m कोई उसका स्लोप है, स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गए, तो इक्वेशन क्या होगी, तो देखो ये होती है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपने याद रखनी नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तो टॉपिक होता है वाला, तो अब इसमें क्या आएगा, ये 1 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म कि एक पॉइंट आपको दिया जाएगा तो फिर ऐसे आप इक्वेशन बनाएंगे, एक पासिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स क्लियर है? देखिए कई तरह की बातें भी आ चुकी हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c भी आ चुका है, वो तब रहेगा, वो तब लगेगा जब y का इंटरसेप्ट दिया जाएगा तो वो लगेगी, जब सिंगल पॉइंट दिया जाए तो ये फॉर्म लगेगी, सिंगल पॉइंट में सिंगल पासिंग पॉइंट दिया जाए। और स्टूडेंट्स शुरू में जो आया था वो 2 पासिंग पॉइंट उनसे, तो वो तो स्लोप वगैरह के बारे में बात थी। अब तक हमारे पास इक्वेशन निकालने के 2 ही रूल आए हैं। पहला तो वो y वो था ना, y इक्वल टू मतलब आपको दिया जाए y इंटरसेप्ट, तो c की वैल्यू पता होती है, पहला तो वो था। सेकंड हमारे पास ये है जिसमें इस तरह की वैल्यू रहेगी, केवल एक पासिंग पॉइंट आपको दिया जाएगा और स्लोप दिया जाएगा, तो इससे बनती है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगी, तो हो गया यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए अभी इसे आप। तो स्टूडेंट्स अब आ जाओ पासिंग पॉइंट क्या है, नाउ given passing point -2, 3 and ये तो पासिंग पॉइंट है एंड स्लोप इक्वल टू -4, ये स्लोप है। तो x1 y1 की वैल्यू ये, m की वैल्यू -4 होगी, उठा के रखो, दिस इंप्लाइज ये फ्रॉम फर्स्ट कर दो। हाँ तो y माइनस y1 तो y -3, m की वैल्यू -4, x प्लस में 2, x माइनस x1 माइनस पहले ही प्लस हो गया, तो ये आएगा y -3 इक्वल टू -4x माइनस के 8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको यहाँ लेके आए 4x प्लस में y, 4x प्लस y, 3 वहाँ ले जाओ,
या 8 को भी यहाँ ले आओ, देन प्लस के 5 इक्वल टू 0, ये आंसर रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना, अब इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आगे और चलने वाले हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी है मैंने, आप कहोगे ये क्या लिखा है। इक्वेशन निकालनी स्ट्रेट लाइन की, वो पास करती है इस पॉइंट से, ये पासिंग पॉइंट है, और उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का है, ठीक है। एंगल गिवन है और पासिंग पॉइंट गिवन है, आपको चाहिए इक्वेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन पासिंग पॉइंट गिवन है, तो पासिंग पॉइंट वही तो होते हैं जो x1 y1, मतलब 1 पासिंग पॉइंट गिवन है तो 1 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी स्ट्रेट लाइन की, 1 पॉइंट फॉर्म। तो बस आपको x1 y1 तो मिल गया, अब क्या चाहिए, m और चाहिए ना। m मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा। तो पहले स्लोप निकाल लो यहां से। तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, गिवन एंगल इक्वल टू 120, कि हमारे पास एंगल गिवन है 120 का, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 120, तो m इक्वल टू tan थीटा, मतलब m इक्वल टू टेंजेंट 120। 120 की वैल्यू वैसे तो हमें याद नहीं होती है, बट आप यूं कर सकते हो 90 प्लस 30। 90 है तो टेंजेंट चेंज, कोट में कोट 30, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव माइनस, और कोट 30 होता है माइनस के √3, माइनस तो आ गया और ये √3, m की वैल्यू आ गई, मतलब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गया कितना, माइनस के √3, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंड गिवन पासिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखा है पीपी, पासिंग पॉइंट 1, -5। तो अब आ जाओ, नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through 1, -5 and having slope माइनस में √3 इज, ये रहा स्लोप -√3 और पासिंग पॉइंट 1 और -5। तो इक्वेशन क्या होगी, तो देखो ये होगी इक्वेशन y - y1, तो y + 5 इक्वल टू m की वैल्यू माइनस के √3 और इनटू में x - 1 हो गया। सॉल्व कर दें, y + 5 इक्वल टू माइनस के √3x प्लस में कितना हुआ √3, इसको यहाँ लेके आओ, √3x प्लस में y इक्वल टू 5 वहां ले जाओ, देन √3 माइनस के 5, आंसर हो गया भाई। √3x यहाँ ले आया तो प्लस का हो गया, √3x प्लस y, 5 वहां गया, √3 - 5, ये आंसर हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ क्वेश्चन कि कैसे बनी इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऐसे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बस मेन बात होती है कि वो चीज़ निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। 1 पॉइंट फॉर्म थी यहाँ पे कि भाई सिंगल पॉइंट आपको गिवन है, तो आपको इतना क्लियर हुआ कि सिंगल पॉइंट है तो मेरे को स्लोप और चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा, तो आगे क्या दे रखा है वो देख लो स्लोप के लिए, तो आपको एंगल पता है तो एंगल से स्लोप निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस क्वेश्चन की हर कंडीशन को याद रखना है और अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाने हैं आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फिर से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है मैंने यहाँ पे, क्या tan थीटा इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन में गिवन है, tan थीटा वेयर थीटा बी द एंगल, तो tan थीटा 1/2 गिवन है, तो पता है कि स्लोप गिवन है 1/2 क्योंकि tan थीटा स्लोप ही होता है, और x इंटरसेप्ट गिवन है 4, ठीक है। और इक्वेशन निकालनी स्ट्रेट लाइन की, तो देखना क्या मीनिंग होता है इनका। tan थीटा इक्वल टू 1/2, तो देखो गिवन क्या हो गया क्वेश्चन में, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब स्लोप इक्वल टू 1/2। अच्छा ध्यान से देखें, निकालनी वही इक्वेशन है, मैं बार बार लंबे छोटे स्टेटमेंट लिख करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधी बता रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ तो स्लोप इक्वल टू 1/2 हो गया ना, और x इंटरसेप्ट है। आप कहोगे अब तक तो हमें y का इंटरसेप्ट दिया गया था, हाँ तो y का होता तो वही रूल होता करने के लिए, अगर होता y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 तो आंसर देखो स्टूडेंट्स क्या होता, y इंटरसेप्ट होता 4 तो सीधा ही y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m का मतलब 1/2, तो y इक्वल टू 1/2x और c का मतलब +4, आंसर हो गया। लेकिन यहाँ x का गिवन है, तो देखो x का गिवन क्या मतलब हुआ, एंड x इंटरसेप्ट
इक्वल्स टू कितना है 4। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, इसका मतलब हुआ जो लाइन आपने निकालनी है वो लाइन कहां से पास करती है भाई, x इंटरसेप्ट 4 है तो देखो यहाँ पे x इंटरसेप्ट 4 का मतलब हो गया 0 1 2 3 4, मतलब ये वाला पॉइंट 1 क्लियर है, और इस पॉइंट पे y वैल्यू कितनी होती है 0, x की 4। तो देखो क्या बनेगा, रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू 4,0 हो गया, समझ आया ना। तो पासिंग पॉइंट मिल गया 4 0, पासिंग पॉइंट स्लोप मिल गया। हाँ तो देखो तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये हो जाएगी y माइनस y1 y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप कितना है 1/2 और यहाँ हो गया x माइनस 4। तो आंसर आ जाएगा y, इसको यहाँ ले आओ 2y इक्वल टू x माइनस 4 देन x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सोल्व करना आप इसको। अब देखना स्टूडेंट्स, अगर ये होता x की जगह पे y इंटरसेप्ट है ना, अब देखना क्या बनेगी क्वेश्चन हमारे पास। देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, अगर ये होता y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 तो देखना यहां आता y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो देख लो, इससे भी देख लो और उससे भी देख लो, दोनों तरीके से देख लो, क्वेश्चन हमें दोनों वे से आना चाहिए। इससे भी देख लो इस तरीके से भी, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू क्या हो गया 0,4, सीधी सी बात है। अरे यहाँ से पास करेगा तो ये होगा ना फिर 1 2 3 4, यहाँ से करेगा, यहाँ पे एक्स कितनी होगी 0, तो x की 0 y की 4 मिल गया पासिंग पॉइंट। तो इक्वेशन ये बनेगी y माइनस 4 इक्वल टू दिस, क्लियर है। फिर ये आएगा सॉल्यूशन, ये तो कट हो गया, यहाँ पे देख लो, इसको यहाँ लेके आ जाओ 2y माइनस 8 2y माइनस 8 इक्वल टू x देन x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब मैं कराता हूं उस तरीके जो मेरे को पता है कि y इंटरसेप्ट हो तो फार्मूला क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू शॉर्ट में mx प्लस c मतलब हो गया y इंटरसेप्ट कितना है 4 और n की वैल्यू कितनी है 1/2, तो आप इससे भी कर लें 1/2x प्लस में 4, 2 को यहाँ ले आए 2y इक्वल टू x प्लस 8, हाँ तो ये हो गया 2y वहां ले जाएं देन x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। मैच कराओ दोनों बराबर है या नहीं, आंसर है ना। तो जरूरी नहीं है y इंटरसेप्ट, कई बार हम ये फॉर्म भूल भी जाते हैं लगानी, तो इस फॉर्म से याद रखे आप ऐसे करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब है पासिंग पॉइंट x का 0 और y का जो है वो हो गया, और x वाले का ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा दोनों तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इसमें। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक और छोटी स्टेटमेंट देख लो क्या लिखी है, -1 -2 एंड -5 -2 क्या है, ये पासिंग पॉइंट है। देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन, बाद में आप फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करोगे सर लिखा ही नहीं था बोर्ड पे कुछ, मैं बोल तो रहा हूं ना, लिखा नहीं तो क्या हो गया। ये दोनों क्या है, पासिंग पॉइंट है, किसके, एक स्ट्रेट लाइन के, कि एक स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंटों से पास करती है तो उसकी इक्वेशन बनाओ, बस ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, अब वो थी 1 पॉइंट वाली बात जो बताई थी मैंने अभी, अब है 2 पॉइंट की। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, याद रखिए, अब मैंने बताया नहीं फार्मूला, अब बता रहा हूं फार्मूला क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा था ना, इसका बेसिक हम क्वेश्चनों में ही आपको रिमाइंड कराते रहेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आना है। प्रॉब्लम क्रिएट करके मुझे बताना नहीं है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक मैं छोड़ता नहीं हूँ जो आपको समझ में नहीं आने वाली बात हो। हर टाइप के हर चीज़ें मैं क्वेश्चन बोर्ड पे कराता हूँ यहाँ पे और वीडियो भेज देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप कई बार ये कहते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटे प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और सुने, क्योंकि जरूरी नहीं देखना, अगर सोचते अरे देख तो रहे क्या कर रहे हैं सर, वो कुछ नहीं है। कई बार हो सकता है कि मैंने यहाँ भी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा तो ये क्वेश्चन सोल्व तरीके से कर दूंगा, आप कहोगे ये क्या हो गया, जबकि मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों बात ध्यान सुना दो। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, ये पासिंग पॉइंट है और ये पासिंग पॉइंट, दो पासिंग पॉइंट है और फिर आपने इक्वेशन निकालनी है। तो 2 पासिंग पॉइंट से कैसे बनती इक्वेशन, अब मैं आपको वो स्टेप बताने वाला हूं। ठीक है, देखो वी नो दैट, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है, वी नो दैट इफ एनी लाइन
passes through x1 y1 एंड x2 y2। अगर कोई एक लाइन है जो दोनों पॉइंट से पास करती है x1 y1 से और x2 y2 से, ठीक है, देन इट्स इक्वेशन इज तब ये होती है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू y। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो स्लोप होता ही है, आप यूं ही याद करो ना, देखो आपको अच्छे से याद आएगी ये लो x माइनस x1, ये क्या है स्लोप। स्लोप तो मुझे पता नहीं है क्वेश्चन में क्या होता है, ये वही लगाई मैंने 1.4, मान लो इस पॉइंट से पास करते चलो तो हो गया y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इनटू में स्लोप आ गया। आगे स्लोप क्या होता है यहाँ पे नहीं गिवन है, तो स्लोप ये निकालते हैं 2 पॉइंट से, शुरू में बताया था मैंने पहला स्टेप है, तो क्या आएगा फिर y2 माइनस y1 और नीचे कितना हो गया x2 माइनस x1। अरे यही तो स्लोप निकलता है, तो देखो ना ये बन गई 2 पॉइंट फॉर्म हो गई सीधी, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज होती है, ये 1 पॉइंट फॉर्म यूज होती है। तो अगर 1 पॉइंट दिया जाए और कुछ और दिया जाए स्लोप वगैरह तो आप ये यूज करेंगे, और अगर 2 पॉइंट दिए जाते हैं 2 पॉइंट तो 2 पासिंग पॉइंट, ध्यान सुनना 2 पासिंग पॉइंट हो तो फिर ये यूज होती है इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चले क्वेश्चन पे, हमारे पास क्या 2 पासिंग पॉइंट ये वाले, बट गिवन पासिंग पॉइंट आर -1 -2 एंड -5 -2। ये हमारे पास गिवन पासिंग पॉइंट है, -1 -2 एंड -5 -2। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, रखो इसमें दिस इम्प्लाइज, तो y माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 ये हो गया ना y प्लस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 प्लस 2 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, -5 प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस 1। स्टूडेंट्स यही हुआ ना, अगले स्टेप पे y प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो सारा ही 0 हो गया स्टूडेंट्स, ये लो आंसर हो गया। ये तो कुछ इस तरह की बनेगी इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, सीधा ही 0 हो गया, नहीं तो 100 हो जाता और क्या था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, इसमें देखिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि मैं आपको फिर भी कहता रहता हूँ कि मैं काफ़ी लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। 25, 26 या 30 मिनट, मतलब 25 से 30 मिनट के बीच हमारी वीडियो होती है। अगर इतने में भी आप बोर होते हैं तो आप पढ़ना ही छोड़ दें स्टूडेंट्स। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आपको इतनी देर भी आप नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो कई पेरेंट्सों की मेरे पास शिकायत भी आती है, कई पेरेंट्स भी कहते हैं कि शिकायत तो क्या है, कई पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ छोटी वीडियो बनाया करो। तो वही है, हम उसी को ध्यान में रखते हुए छोटी वीडियो बनाते हैं। बच्चे भी कहते रहते हैं कि सर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है, समझ में नहीं आता, ज़्यादा देर हम पढ़ नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम छोटी वीडियो बना रहे हैं, मैं ही क्या मेरे साथी टीचर्स भी आपके लिए छोटी वीडियो बना रहे हैं, तो उनका आप पूरा बेनिफिट उठाया करो स्टूडेंट्स। छोटी वीडियो ध्यान लगा के पढ़े तो सब कुछ समझ में आने वाला है। सिलेबस का क्या है, 2 दिन 4 दिन और लेंथी हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है हमारे पास, नहीं। लेकिन अगर सिलेबस आपको समझ ही नहीं आता है तो फिर वो हमारे करवाने का फ़ायदा क्या है। हम चाहे कितनी जल्दी करवा दें, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आया तो फ़ायदा क्या हुआ। तो आपको याद होगा ना वो 9 चैप्टर जो था सीक्वेंस एंड सीरीज का, याद करो मैंने कितना लेंथी करवाया था, 20 वीडियोस दी थी आपको मैंने। 20 वीडियोस का मतलब 25 डेज में आपको वो कंप्लीट हुआ था चैप्टर। तो इतना लेंथी चैप्टर चला गया था, 25 डेज में मैंने एक चैप्टर करवाया था। क्यों? बस रीजन एक ही था कि आपको समझ आना चाहिए, दिन कितने लग जाए, और आपको आई होप वो समझ भी आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है देखो, वही सेम अभी बताया मैंने क्वेश्चन, वही ये तो पासिंग पॉइंट है और आपने बनानी है इक्वेशन, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो करें स्टूडेंट्स, क्या आएगा, क्या लिखोगे, गिवन पासिंग पॉइंट्स आर a t1 square 2a t1 and a t2 square 2a t2। हो गया, अब करें इक्वेशन ऑफ लाइन। तो स्टूडेंट्स क्या आएगी, सीधा करता हूं, y माइनस y1, तो y माइनस 2a t1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 ये है 2a t2
माइनस 2a_t1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर इनटू में x माइनस x1 a_t1 स्क्वायर। तो आई होप सारी बातें क्लियर हुई जो मैंने लिखी यहाँ पे भी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y माइनस 2a_t1 इक्वल्स टू 2a, दोनों में कॉमन हो गया ऊपर से, देन t2 माइनस t1 डिवाइड में a कॉमन हुआ और बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स इसको देखो लिख दूं t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 हो गया। यहाँ पर ये वाला फैक्टर खोला मैंने t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का, और इनटू में यहाँ पे x माइनस a_t1 स्क्वायर लिखा। इससे ये पार्ट कट हो गया, a से a कट हो गया, ये बचा t2 माइनस t1 t2 प्लस t1, इसको यहाँ लेके आ जाओ। तो y इंटू t1 प्लस t2, इसको उल्टा कर दिया आगे पीछे करके, माइनस में इसकी से करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2a_t1 t2, इसकी इससे हुई, फिर इसकी इससे होगी तो माइनस में 2a_t1 का स्क्वायर इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स क्या किया है मैंने, सीधा इसकी मल्टीप्लाई इससे की है और कुछ नहीं, इसकी इससे की तो ये लिखा सेम बना के, और इसकी मैंने इन दोनों से की तो ये आया। यहाँ पे 2 बच रहा है, इसकी इससे होगी कितना आएगा 2x माइनस 2a_t1 स्क्वायर, ये हो गया। 2a_t1 स्क्वायर से 2a_t1 स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों में सेम सेम साइन और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इधर उधर। तो क्या बचा स्टूडेंट्स 2x, तो मैं ऐसे करता हूँ 2x को यहाँ ले आता हूँ, माइनस 2x प्लस में यहाँ पे लिखा t1 प्लस t2 और इनटू में y, ये आगे पीछे कर दिया एज ए कोफिशिएंट ले लिया मैंने, माइनस में 2a_t1 t2 इक्वल्स टू कितना हुआ 0। सारी चीजें डिफाइन हो गई, माइनस कॉमन निकाल दो, यहाँ आगे माइनस आ रहा है इसलिए। हाँ तो 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू में y प्लस में 2a_t1 इंटू t2 इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन विच पासेस थ्रू गिवन दीज पॉइंट्स। ठीक है, ये आंसर। तो आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स।